नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या आप भी अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय कक्षा फर्स्ट में एडमिशन के लिए आयु सीमा एज लिमिट क्या है। दूसरा, क्या केंद्रीय विद्यालय में सभी को एडमिशन मिलता है। तीसरा, क्या केंद्रीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत भी एडमिशन होता है। और चौथा, केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं, ये सारी जानकारी बताऊंगा। और फॉर्म कब निकलेंगे, ये सारी जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से सही तरीके से फॉर्म की प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। या तो फॉर्म गलत भर देते हैं, या तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं होती है, तो डॉक्यूमेंट समय पे उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने बच्चे का 2025-26 सत्र में केंद्रीय विद्यालय में कौन सी क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए आयु सीमा एज लिमिट बड़ा जरूरी है, क्योंकि एज लिमिट बहुत मैटर करता है। क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे की आयु सीमा 31 मार्च 2025 तक 6 से 8 साल के बीच होनी चाहिए। 6 साल से 8 साल के बीच में होनी चाहिए, याद कर लीजिए। दूसरा, क्या केंद्रीय विद्यालय में सभी को एडमिशन मिलता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में किस बेस पर एडमिशन मिलता है, किसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, बताना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय में सीटों की संख्या सीमित होती है, लिमिटेड सीट होती हैं, और प्रवेश प्रवेश प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है। दूसरी, उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों, और अंत में अन्य लोगों को प्राथमिकता मिलती है। यानी सभी वर्ग के लोगों को एडमिशन मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पूछते हैं, क्या केंद्रीय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी एडमिशन होता है। आंसर है हाँ जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। इसके लिए सीटें आरक्षित सीटें होती हैं कुछ। इसके लिए आवेदक को उचित दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा करने होंगे, जो कि यह दर्शाए कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लोगों के मन में डाउट्स आता है, बराबर पूछते रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है। दूसरा, माता पिता का सेवा प्रमाण पत्र, यानी सरकारी कर्मचारी हैं तो। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र। चौथा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू होता है आपको तो। और पांचवा, एससी एसटी ओबीसी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। फॉर्म आप सबको जैसे पता है मार्च में निकल जाता है, तो अपनी तैयारियां पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जैसे फॉर्म निकलेगा आप फटाक से भर लेंगे और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।